नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों ये लिब्रे ऑफिस राइटर के न्यू वर्जन के फाइल मेनू का पार्ट 3 है। इस पार्ट में हम आपको लिब्रे ऑफिस के 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन को बताने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको फाइल मेनू का रिलोड ऑप्शन, वर्जन ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन, सेव रिमोट ऑप्शन, सेव कॉपी ऑप्शन और सेव ऑल ऑप्शन, सातों ऑप्शन को बिल्कुल बेसिक से और सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, ओ लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रिलोड। रिलोड का उपयोग वर्तमान डॉक्यूमेंट को दोबारा लोड यानी कि रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। उपयोग की बात की जाए, यदि डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव सेव नहीं किए गए हैं तो रिलोड करने पर डॉक्यूमेंट अंतिम सेव की गई स्थिति में वापस आ जाता है। डॉक्यूमेंट को फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब रीलोड का बेसिकली मतलब होता है, अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव किया है और सेव करने के बाद आपने उसे दोबारा से ओपन किया है उसमें और आपने आगे फॉर्मेटिंग की है, अगर आपको वो फॉर्मेटिंग पसंद नहीं आ रही, आपको दोबारा से जैसे आपने सेव किया था वैसे डॉक्यूमेंट को रिलोड करना है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। राइटर फाइल मेनू के नाम से यहाँ पर सेव किया है। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव किया है तभी ये रिलोड ऑप्शन और वर्जन ऑप्शन आपको हाईलाइट मिलेंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है तो ये दोनों ऑप्शन तब तक हाईलाइट नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने इसे सेव किया है। अब सेव करने के बाद मैं इसमें कुछ भी अगर चेंजेस करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, मैंने इस टेक्स्ट पर ये सभी चीजें अप्लाई कर दी है। अब ये टेक्स्ट मुझे पहले जैसा करना है तो मुझे क्या करना होगा, एक तो तरीका है मैं कंट्रोल जेड करूँ, अंडू करूँ, लेकिन इसमें क्या है मुझे मल्टीपल टाइम्स कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, लेकिन मुझे मल्टीपल टाइम कंट्रोल जेड नहीं करना। तो इसलिए मैं यहाँ पर फाइल मेनू में जाऊँगा और यहाँ इस रिलोड ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इस रिलोड ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक कंफर्मेशन का बॉक्स आएगा, यहाँ पर मुझे यस कर देना है। जैसे हम यहाँ पर यस करेंगे, आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग की गई थी वह फॉर्मेटिंग यहाँ से हट गई और हमारा कंटेंट जैसे सेव करते समय था ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ओपन हुआ है। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़े। दूसरा ऑप्शन है वर्जन्स। देखिए वर्जन्स का उपयोग एक ही वीडियो के विभिन्न संस्करण, संस्करण का मतलब होता है वर्जन्स, सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। उपयोग की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट के पुराने संस्करणों को देख सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर किसी पुराने वर्जन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और बड़े डॉक्यूमेंट में चेंज को ट्रैक करने में ये उपयोगी होता है। देखिए मान लीजिए कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट का आप चाहते हैं कि जो भी उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं वे सारे चेंजेस का हम वर्जन्स बना ले, और ताकि जो भी हमें वर्जन्स को व्यू करना हो हम उससे आसानी से व्यू कर सकें। चलिए इसके लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बनाकर दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल एन बटन यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक हेडिंग बना लेता हूँ कंप्यूटर के नाम से। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसे सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हमें एक पैराग्राफ की जरूरत होगी। तो पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पर DT F3 का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर ये डमी टेक्स्ट जो है इंसर्ट हो चुका है। अब बेसिकली मुझे इस पर फॉर्मेटिंग करना है और इसके वर्जन को सेव करना है और आपको व्यू करके दिखाना है। तो मैं सबसे पहले ये कंप्यूटर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहली फॉर्मेटिंग यहाँ पर बोल्ड अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसका वर्जन सेव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे फाइल मेनू में जाना होगा और यहाँ पर जैसे मैंने पहले शुरुआत में बात की थी, अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है तो ये ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इस डॉक्यूमेंट को पहले तो सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करना है और यहाँ पर फाइल नेम दे देते हैं डॉक। अब मुझे बेसिकली इसका फर्स्ट वर्जन क्रिएट करना, तो उसके लिए फाइल मेनू पर जाएंगे और वर्जन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू वर्जन का ऑप्शन है और यहाँ पर हमें सेव न्यू वर्जन पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ फर्स्ट वर्जन। मैंने यहाँ पर फर्स्ट वर्जन नेम दे दिया है। उसके बाद ओके करेंगे और यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। अब इसका फर्स्ट वर्जन बेसिकली सेव हो गया है। अब मैं इस कंप्यूटर को फिर से सिलेक्ट करता हूँ और अभी मैं यहाँ पर इटैलिक पर क्लिक कर देता हूँ। अब यह कंप्यूटर इटैलिक भी हो गया है। इसका वर्जन मैं फिर से यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। तरीका वही है, आपको वहीं से जाकर सेव करना है। सेकेंड वर्जन, मैंने यहाँ पर सेकेंड वर्जन दे दिया। आप ओके करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड दोनों वर्जन यहाँ पर बन चुके हैं।
अब इसी तरीके से मैं कंप्यूटर को फिर से सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर अंडरलाइन लगा दूंगा। अब इसका भी वर्जन यहाँ पर सेव कर देंगे ठीक उसी प्रकार से, थर्ड वर्जन। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने एक ही डॉक्यूमेंट के यहाँ 4 वर्जन सेव किए हैं, वर्जन 1, 2, 3 एंड 4। अब चारों वर्जन को मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अभी मैं जो जिस वर्जन पर हूँ वो वर्जन 4 है। अगर मुझे थर्ड वर्जन को देखना है या फिर किसी और वर्जन को देखना है तो व्यू करने के लिए भी आपको फाइल मेन्यू में जाना है और वर्जन पर क्लिक करना है। अब आप जिस वर्जन को व्यू करना चाहते हैं, सेकेंड, थर्ड, आप उस वर्जन को सिलेक्ट कर ले और यहाँ नीचे आपको ओपन ऑप्शन मिलेगा, आप ओपन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वही वर्जन यहाँ से ओपन हुआ है। वर्जन के बाद अगला ऑप्शन है सेव। वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। शॉर्टकट इसकी कंट्रोल एस है। उपयोग की बात की जाए तो किए गए सभी बदलाव सुरक्षित हो जाते हैं इस ऑप्शन से। पहली बार सेव करने पर फाइल मेनू और लोकेशन पूछी जाती है। अगर आप मेरी वीडियोस को वॉच करते होंगे, देखते होंगे तो आपको सेव करना तो पता ही होगा। अगर जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसको आपको सेव करना होता है ताकि आपको वो बाद में मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाकर दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल एन किया और यहाँ पर DT F3 से मैंने एक टेक्स्ट ले लिया। अब ये डॉक्यूमेंट अभी तक सेव नहीं है। आप यहाँ पर टाइटल बार में देखेंगे तो यहाँ अनटाइटल 2 आ रहा है। अब इसे सेव करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, फाइल मेनू में जाना है और ये आप सेव ऑप्शन देखेंगे, आपको इस पर क्लिक करना है या फिर आप इसकी शॉर्टकट कंट्रोल एस यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर रहा हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर सेव एस का डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अब सेव करने के लिए बेसिकली 2 चीजें जरूरी होती है, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं। सबसे पहला है लोकेशन और दूसरा है फाइल नेम। आप यहाँ से लोकेशन और फाइल नेम दे सकते हैं। लोकेशन देने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, आप डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, जहाँ पर भी लोकेशन देना चाहते हैं आप लोकेशन दे दीजिए और फाइल नेम पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो आप फाइल नेम देना चाहते हैं वो फाइल नेम यहाँ पर दे दीजिए। मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट दे दिया है, आप चाहे जो यहाँ पर फाइल नेम दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप टाइटल बार में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देगा क्योंकि हमने इसका नाम अभी डॉक्यूमेंट कर दिया है। और एक बात और है, अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव किया है और उसमें आप कोई चेंजेस करते हैं और उसे बिना सेव किए बंद कर देते हैं तो उसमें जो भी आपने चेंजेस किया होगा वो आपको बाद में विजिबल नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, सेव के नीचे के कंटेंट को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और इसका कलर मैं यहाँ पर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। फॉन्ट कलर में जाएंगे, यहाँ पर मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ। अब इसको पहले से तो मैंने सेव किया है, राइटर फाइल मेनू के नाम से मैंने इसे सेव किया है, लेकिन अब इसको चेंज करने के बाद मैं बिना इसे सेव किए यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे आपको ओपन करके दिखाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कंटेंट को हमने यहाँ पर फॉन्ट कलर अप्लाई किया था ग्रीन कलर, यह वापस से जैसे था वैसे हो चुका है। तो यानी कि जो भी आप सेव करने के बाद चेंजेस करते हैं डॉक्यूमेंट में वो वैसे ही सेव नहीं होता, उसको आपको सेव करना पड़ता है। भले ही आपने पहली बार एक सेव कर दिया है, बाद में भी आपको सेव करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इसे और यहाँ पर फॉन्ट कलर अप्लाई करता हूँ। अब मैं इसे कंट्रोल एस करके एक बार सेव कर देता हूँ। अब इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पर मैं फिर से आपको ओपन करके यहाँ दिखा देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जो फॉन्ट कलर यहाँ पर चेंज हुआ था वो दोबारा से इसे ओपन करने पर भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन को देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है सेव एज। डॉक्यूमेंट को नए नाम, नए लोकेशन, नए फॉर्मेट में सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। शॉर्टकट इसकी कंट्रोल शिफ्ट और एस है। उपयोग की बात की जाए तो ओरिजिनल फाइल को बदले बिना उसकी दूसरी कॉपी बनाई जा सकती है इसका यूज करके। देखिए इस फाइल को हमने सेव कर दिया है, अगर इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है या फिर इसको किसी नए नाम से किसी नए लोकेशन, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें कोई भी सेव एज का डायलॉग बॉक्स नहीं मिलेगा क्योंकि ये पहले से ही सेव है। अगर हम सेव एज पर क्लिक करेंगे तो ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स हमें मिल जाएगा। अब सेव करने के लिए बेसिकली आपको लोकेशन देना होगा, नाम देना होगा। जैसे कि मैं लोकेशन डेस्कटॉप ही देता हूँ और नेम मैं आपको चेंज करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने नाम राइटर दे दिया है। अगर मुझे इसका फॉर्मेट भी बदलना है तो फॉर्मेट के लिए ये सेव एज टाइप आप देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना है या फिर वर्डपैड डॉक्यूमेंट में सेव करना, आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। HTML में भी बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, आपको जिस फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये सब सेटिंग करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये राइटर डॉक्यूमेंट में सेव हुआ है। अगला ऑप्शन है सेव रिमोट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को हार्ड डिस्क के बजाय सर्वर पर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेव एज रिमोट का ऑप्शन यूज करना होगा।
डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन स्टोरेज या रिमोट सर्वर पर सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उपयोग की बात की जाए तो गूगल ड्राइव, वेब डेव और अन्य रिमोट लोकेशन पर फाइल को सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप कैसे सेव करना है ये देखिए, फाइल पर क्लिक करें और यहाँ सेव रिमोट ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको रिमोट फाइल डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैनेज सर्विस पर जाना है, ऐड सर्विस पर जाना है और यहाँ पर टाइप में आपको चूज कर लेना कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को किस लोकेशन पर सेव करना है। गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है और बहुत सारे यहाँ पर लोकेशन मिल जाएगा। जिस लोकेशन पर आपकी आईडी हो आप उस लोकेशन पर जाए और यहाँ यूजर आईडी डालकर, लेबल डालकर अगर आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप बड़ी आसानी से उसे सेव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेव अ कॉपी। वर्तमान डॉक्यूमेंट को एक अतिरिक्त कॉपी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उपयोग की बात की जाए तो वो ओरिजिनल फाइल सुरक्षित रहती है और बैकअप कॉपी बनाने में ये उपयोगी है। मान लीजिए आपने जो फाइल बनाया है, जो सेव किया है, उसकी आप एक अतिरिक्त कॉपी रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फाइल मेनू पर क्लिक करना है और ये सेव अ कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो सेव अ कॉपी का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको सेव करने के लिए लोकेशन देना होगा और फाइल नेम देना होगा। उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो एक अतिरिक्त कॉपी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। अब उसके बाद इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है सेव ऑल। देखिए, एक साथ खुले हुए सभी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। उपयोग की बात की जाए, जब कोई डॉक्यूमेंट खुले हों तो सभी फाइलें एक ही बार में सेव हो जाती हैं, समय की बचत होती है। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तो हमारी ओरिजिनल फाइल है writer.odt के नाम से। उसके बाद हमने अनटाइटल 1, अनटाइटल 3, अनटाइटल 4 और अनटाइटल 5 नाम से 4 और डॉक्यूमेंट बनाए हैं। इसे अभी तक हमने सेव नहीं किया है। अब बात है हमें सभी को सेव करना है, लेकिन अगर हम कंट्रोल एस करके सेव करें तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। हमें सभी को एक साथ सेव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक डॉक्यूमेंट पर आप आ जाएं और यहाँ फाइल मेनू पर क्लिक करें। सेव ऑल ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आप जिस नाम से, जिस लोकेशन पर डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ 1, मैंने इसको नाम 1 दे दिया है और यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेव पर क्लिक किया, यह दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, ये अनटाइटल 3 के नाम से, और यहाँ पर फिर से सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इसको भी मैं नाम दे देता हूँ 2 और इसे सेव करते हैं। फिर से अनटाइटल 4 आ रहा है और सेव एज का डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर हम 3 दे देंगे, सेव करेंगे। दोबारा से अनटाइटल 5 आया है और यहाँ पर सेव का डायलॉग बॉक्स आया, हम इसे भी सेव कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओपन थी उन सभी को मैंने एक ऑप्शन से सेव करके दिखाया आपको। आप इसका यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने फाइल मेनू के रिलोड, वर्जन, सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव कॉपी और सेव ऑल 7 ऑप्शन को देखा है और सारे ऑप्शन को मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया और डिटेल में उसकी सारी जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करके भी बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।